जमशेदपुर के चर्चित समाज सेवी चंदन यादव ने किया बड़ा खुलासा। खाद्य आपूर्ति विभाग पर गरीबों के राशन वितरण में बड़े घोटाले की बात बताई है। चंदन यादव सोमवार को जिला मुख्यालय में जाकर उपायुक्त को सरकारी राशन डीलर के खिलाफ गड़बड़ी का प्रमाण सौंपने वाले हैं। समाज सेवी चंदन यादव का कहना है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में सरकारी राशन की हेराफेरी का मामला धड़ल्ले से लगातार जारी है और जो अनाज सरकार के द्वारा गरीब को भूख मिटाने के लिए आवंटित किया जाता है, उस राशन को राशन माफियाओं के द्वारा गरीबों के अधिकार को मारकर अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं। चंदन यादव ने बताया कि हम सोमवार को जिला के उपायुक्त विजय यादव को सारे प्रमाण सौंपकर राशन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही साथ चंदन यादव ने बताया कि यह गंभीर मामला है, इस मामले की ईडी जांच होनी चाहिए। सुनिए जमशेदपुर के समाज सेवी चंदन यादव ने सरकारी राशन डीलर के विषय में क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। एक कहावत है, आपने सुनी होगी, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। बहुत बड़ी बात है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। झारखंड सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग जो आज जमशेदपुर में गरीब का अन्न को बेचकर लूट कर अपना अरबपति और खरबपति 50 बंगला, 50 जमीन, 50 घर, 50 गाड़ी बनाकर ऐश कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ में हमारे पास काफी सबूत आई है, जो निश्चित हम हमारे डीसी महोदय को, हम जमशेदपुर डीसी को सोमवार को देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामला पर जब हमने देखा तो मामला यह है कि सरकार ने यूआईडी बनाया है। यूआईडी का मतलब होता है कि जो उपभोक्ता आएगा, लाभुक लाएगा अपना राशन लेने, तो उसका स्टांप लगेगा, हाथ का फिंगरप्रिंट लगता है, बायोमेट्रिक। वो फिंगरप्रिंट लगने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो सामान राशन है वो हमने ले लिया। लेकिन इसका ये खेला जमशेदपुर में धड़ल्ले से चल रहा है, जो रांची से उस विभाग से सेटिंग होकर 250 में उसका सिस्टम है कि 250 रुपया में उस यूआईडी का खेला होता है, जहां पर एनआईएससी मिली भगत होती है। एनआईएससी जो है वो उसके साथ कंट्रीब्यूशन रखता है, और वो कहने का मतलब ये है कि जो 250 रुपया में यूआईडी का खेला, ये बहुत बड़ा पर्दाफाश है। लोग सोचते हैं, सरकार सोचती है कि हम तो मैट्रिक 1 कर दिए हैं, अब तो जिसका भी कार्ड है, जो भी कार्ड धारी है, वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा और उसको मिल जाएगा। इसमें चोरी कहीं से नहीं रहेगी, साफ सुथरा है और साफ सुथरा काम है। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि जमशेदपुर में करीब करीब 10,000 टन महीने का चोरी होता है, जिसकी कीमत करीब करीब 2 से 3-4 करोड़ रुपया है। ये कैसे होता है और ये गरीब का अनाज क्यों लूटा जाता है? और एक तरफ जहां सरकार एमओ को निर्धारित करती है, एसओआर है, आखिर एमओ कहां है, एसओआर कहां है? चूंकि सारे दुकानदार 2500, कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000 में बिक जाता है। आपने पूर्व में घटना देखी होगी कि कोविड में किस तरीका से खुलासा इसका हुआ था, लेकिन आखिर में खुलासा में सिर्फ 2 लोग ही फंसे, 12 द्वारी, सिर्फ 2 लोग फंसे, और लोगों का क्या हुआ? और आज इस खेल में करीब करीब अगर 450 दुकानदार डीलर है, तो उसमें से 300 लोग भ्रष्टाचार है, जिसका 300 का नंबर फोन नंबर के साथ बाय नेम और उसका प्रमाण हमारे पास है, जो हम डीसी को निश्चित देंगे। डीसी के साथ साथ हम मंत्री को भी देंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि, मालूम है मुझे कि एमओ को अगर हम बात करेंगे तो एमओ कहां तक जाएगा, एसओआर को हम बात करेंगे तो एसओआर कितना उसकी मदद करेगा। लेकिन निश्चित चंदन यादव ये बताना चाहता है पूरी जमशेदपुर की जनता को कि अगर मेरे जमशेदपुर के वासी को, गरीब गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित, जिसका हक को ये लोग मार के अरबपति बन रहे हैं, इसमें सिर्फ दुकानदार मिली भगत नहीं है, इसमें एमओ से लेके एसओआर से लेके मंत्री के डिपार्टमेंट तक के लोग इसमें मिली भगत है। मैं इसकी शिकायत ईडी से भी करूंगा। इसकी जांच ईडी से वैसे व्यक्ति का होगा जो व्यक्ति 2 रुपया किलो जिसको बेनिफिट है दुकान से, उस व्यक्ति का कैसे अरबों का जमीन स्थापित हो कर लिया जमशेदपुर में, कैसे इतनी बड़ी बड़ी मकान 4 5 बना लिया है, इसका ईडी जांच हो। क्या सिर्फ, मैं नाम बता रहा हूं, क्या सिर्फ पूजा सिंघल, मतलब कि ब्यूरोक्रेट इतना हैवी है
कि पूजा सिंघल के पास 3 करोड़ का संपत्ति, 3 करोड़ रुपया कैश मिला, फिर अभी आप देखे होंगे कि किसके पास इतना करोड़ रुपया मिला, तो उसके ऊपर ईडी ने छापा मारा। हमारे पास तो ऐसा कम से कम 300 लोगों का प्रमाण है जिसके पास से 300 करोड़ रुपया आ जाएगा। ईडी जाए छापा मारे, और ईडी को मैं निश्चित, हमें विश्वास है ईडी को और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को भी, कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन आई थी, यही आदिवासी के नाम पे आई थी, यही गरीब गुरबा शोषित पीड़ित दलित जिसका हक पूर्व में लूटा जा रहा था, उसका हक आज तो जो पूर्व में अगर 100 का में 30 लूटा जा रहा था, आज 100 में तो 90 लूटा जाता है। इसका बहुत बड़ा खुलासा हमारे पास आया है। हम सरकार को भी ये लिख के देंगे कि ये टोटल डीलर वाला काम चंदन यादव को आप दे दे, और चंदन यादव को, सरकार को तो बेनिफिट ना हो गया जब सरकार को हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमें 2 रुपए किलो जो आप एक दुकानदार को देते हो, चंदन यादव को नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम वो अनाज उस परिवार तक लेके जाना चाहते हैं जो परिवार एक टाइम आज भी भूखा रहता है और एक टाइम उसके बच्चे खाना खाते हैं, जो बिलखते हैं। वैसे परिवार के साथ ये डीलर खेला खेल रहे हैं जिसका निश्चित चंदन यादव मर जाएगा, लेकिन उस परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा।